धन्यवाद दें। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। आज सुबह में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, अपना सर झुकाते हैं मेरे प्रभु। हम अपने जीवनों को भागता हुआ मेरे परमेश्वर जीवित बलिदान चढ़ाते हैं आपकी वेदी पे मेरे प्रभु। हमारी जिंदगियों से केवल मेरे परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए। पिता परमेश्वर, आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, लोग उद्धार पाते हैं, लोग विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को मेरे प्रभु अपने विश्वास में लेके आगे बढ़े। और मेरे परमेश्वर, तूने कहा मैं तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें देने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी ज्योति से मेरे परमेश्वर हम रूबरू हो जाए। तमाम दुष्टता की ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को मेरे परमेश्वर जवान बेटे बेटियों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर। बुजुर्गों को तेरे खुद में छिपाते मेरे परमेश्वर, उनको हिम्मत ताकत सामर्थ्य दे। किसी भी भली वस्तु की तेरे बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को कमी ना हो मेरे प्रभु। सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। शैतान की सारी युक्तियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बांध देते हैं। पिता परमेश्वर, जितनी बातों को लेकर तेरे बेटे बेटियां प्रार्थना करते हैं, उनके सारे काम सफल हों। उनके मनोरथों को तू पूरा कर मेरे परमेश्वर। उनकी जिंदगी से बीमारियों को, रोगों को खींच के अपनी पीठ के पीछे फेंक दे मेरे प्रभु, ताकि जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा, वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और अच्छा भोजन प्राप्त करेगा। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, आज के गीतों पर तेरी आशीष चाहते हैं, आज के दिन पर तेरी आशीष चाहते हैं। तूने बीती रात मेरे परमेश्वर हम सबको संभाला है, सुबह का भोर प्रकाश दिखाया। तेरा हृदय से धन्यवाद। हमारे जीवनों से मेरे परमेश्वर केवल और केवल तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। हम परमेश्वर अपने आप को तेरे लिए खर्च करने वाले हो जाए। कोई हमें 1 किलोमीटर ले जाए, हम उसके साथ 2 किलोमीटर जाने वाले हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम तेरी पद चिन्हों पर चलने वाले हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, जो बहन भाई इस समय मोबाइल पर या टीवी पर देखते हैं, उनके घरों में, उनके परिवारों में मेरे प्रभु तेरी सुख शांति आनंद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बंद करें और हृदय से उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसने बीती रात हम सबको संभाला है। अभी समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 पिता, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा लहू है मेरे पिता, हमारी गुनाह गलती अपराधों को जो ढांप देता है मेरे परमेश्वर। जाने में अनजाने में प्रभु, तेरी नज़र में कोई भी हमसे गुनाह या भूल हुई है तो उसे क्षमा करना मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन में मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं पिता, तेरे सन्मुख आते हैं मेरे पिता। हमारे होठों से निकली आवाज़ को सुनना मेरे परमेश्वर, हमारे मन और हृदय को जांचना मेरे परमेश्वर, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। प्रत्येक बहन भाई को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हर एक के जीवन में होके तू कार्य करना मेरे परमेश्वर। हर एक की दुख चिंताओं को तू अपने ऊपर उठा लेना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को तू अपनी शांति से भरना पिता, और अपने बताए रास्ते पे चलने की सामर्थ्य देना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा प्रभु हम पापियों ने उद्धार पाया है मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तू हमारे लिए दुनिया में आया, गाड़ा गया, मारा गया मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, तू तीसरे दिन जी उठा मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरे नाम में यीशु राजा जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे जैसा ईश्वर ना कोई हुआ ना होगा मेरे परमेश्वर। तू जिंदा खुदा है मेरे पिता, और जिंदों के बीच में कार्य करता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, जब तू पिता परमेश्वर अपनी महिमा में स्वर्गदूतों के साथ आए,
तो हम पापियों की सुधि लेना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरी ओर ताकते रहे मेरे परमेश्वर पिता। ये परमेश्वर यरूशलेम को शांति देना मेरे परमेश्वर, उसके युद्ध में मेरे परमेश्वर उनके संग साथ होना परमेश्वर, उसके द्रोहियों को लज्जित करना मेरे परमेश्वर, उसके ठिकानों को तू नाश करना मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई दुष्ट शैतान तेरे नजदीक ना आएगा मेरे परमेश्वर। उस वचन को मेरे परमेश्वर यरूशलेम के योद्धाओं के साथ करना मेरे परमेश्वर, और उनके दुश्मनों को तू लज्जित करना मेरे पिता। तेरे वचन में लिखा है यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करो मेरे पिता। प्रभु, हम सब एक मन के हो के पिता यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करते हैं कि उसमें शांति अमन बना रहे मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, तू खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है मेरे परमेश्वर पिता। अभी जो तेरे वचन से वंचित हैं पिता, उन लोगों को परमेश्वर पिता तू खींच के ले आ मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को उन तक पहुंचा मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर पिता प्रभु तेरे लोगों को परमेश्वर तेरे वचन को बता सके मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं मेरे परमेश्वर, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। हम नहीं जानते परमेश्वर कि क्या रुकावट है पिता और क्या देरी है मेरे परमेश्वर, लेकिन पिता तेरा वचन कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हमारा विश्वास और भरोसा आप पर है पिता कि तू अपने बच्चों को उत्तम आशीष देगा मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ, जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी को आशीष दे, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दे पिता, जो घरों में बैठ के देखते हैं परमेश्वर पिता तू उनको आशीष और बरकत देना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पिता। दुष्ट शैतान से सताए हुए लोगों को छुटकारा देना, बीमारियों को परमेश्वर तू चंगा करना मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे पिता। जितनी बहनें गर्भवती है मेरे परमेश्वर उन्हें पूरे टाइम तक संभालना पिता। छोटे बच्चों को मौसम की खराबी से बचाना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। यीशु राजा तू महान ईश्वर है मेरे पिता। अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए पिता और अपने लोगों को छूकर आशीषित करिए मेरे परमेश्वर पिता। रास्ते से हर रुकावट बंधन विरोधी आत्माओं को तेरे खून से बांधती हूँ पिता। हर बुरी सोच यीशु तेरे नाम से बदल जाए और तेरे बच्चों के जिंदगियों से दूर हो जाए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ राहुल के लिए मेरे परमेश्वर। तूने उस भाई को परमेश्वर अच्छी गाड़ी से आशीषित किया पिता। उस गाड़ी पर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर वो बच्चा प्रभु तुझ में होकर तरक्की करे मेरे परमेश्वर। हर जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर पिता। और भी परमेश्वर पिता हर एक बहन भाई को तू आशीष देना परमेश्वर। तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। तू उनको हिम्मत ताकत सामर्थ से भरना पिता। अच्छा स्वास्थ्य देना मेरे परमेश्वर पिता। बोलने का हियाव देना परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई देना मेरे परमेश्वर। और पिता तू उनको भी अच्छी गाड़ी से आशीष देना मेरे परमेश्वर। मेरे पिता मैं अपने बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। मौसम की खराबियों से बचा के रखना पिता। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के यार अस्नाब रिश्तेदारों को तू आशीष देना पिता। बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से भरना मेरे पिता। पढ़ने लिखने में सहायता मदद करना मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर पिता। तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है पिता। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक जाता है पिता। सभी पर तेरी आशीष चाहते पिता। जो देश में विदेश में पिता तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं। हम भी उन सब बहन भाइयों के लिए तुझसे दुआ विनती करते हैं पिता। उनको आशीष देना पिता। हर दुख मुसीबतों से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ। आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थनाएं की प्रभु तेरी आंखें खुली हो तेरे कान लगे रहे। पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर मुँह मांगी आशीष दे। जितनी बातों के लिए वो बोलते हैं प्रभु आप उनकी आवाज़ को सुने, उनकी प्रार्थनाओं को सुने
और सुनकर सबके लिए उत्तम उत्तम आशीष दे। उनके घरों के चारों तरफ तेरी सुरक्षा के बाड़े हो। उनके दुश्मनों को तेरे लहू से बांध कर हुक्म देते हैं कि थगड़े में चले जाए। दुष्टता की ताकतें सब थगड़े में चली जाए, बीमारियां रोग सब थगड़े में चली जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर हमको चंगा करने के लिए सृजा है। सबको आशीष हो यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को निकालेंगे, क्योंकि वो हम लोगों की रक्षा और मदद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जिंदा है, आमीन, हालेलुया। नहूम की पुस्तक नहूम 1 उसकी 7वीं आयत, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि लेता है। हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो अच्छा करते हैं। हालेलुया। विश्वास करते हैं तो अच्छा करते हैं। इस बात को कभी ना भूलें कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है, अपने शरणागतों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमको किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा परमेश्वर। हमको हर एक दुख से, हर एक मुसीबत से, हर एक विरोध से बचा के रखेगा, आमीन। लिखा है अपने शरणागतों की सुधि लेता है। हालेलुया। क्या ये अच्छी बात नहीं कि परमेश्वर हमारी सुधि ले, जिसकी हम भक्ति करते हैं। बहुत लोग भक्ति करते हैं, नाना प्रकार की भक्ति करते हैं। जब उनको दुख आता है, जब उनको समस्याएं आती हैं, तो वो दूसरों की ओर ताकते हैं। हालेलुया। कहते हैं अरे हमसे तो नहीं हो रहा है, पर तुम तो प्रार्थना करते हो, तुमसे सब कुछ हो सकता है, ये बोलते हैं लोग। फिर चंगाई पा लेते हैं, फिर वापस अपने उसी पुराने काम में फंस जाते हैं जाके। आमीन। जो परमेश्वर मेरी बहन को इस्तेमाल कर सकता है, मेरे भाई को इस्तेमाल कर सकता है, मेरे बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है, वो परमेश्वर हम सब को इस्तेमाल कर सकता है। मुझे बहुत आनंद मिलता है जब मुझे पता लगता है भाई हमारे कलीसिया का भाई बहन बढ़ रहा है परमेश्वर। एक बाप को बड़ा आनंद होता है जब वो देखता है उसके बच्चे बढ़ रहे हैं। वो बाप किसी काम का नहीं जो अपने बच्चों की तरक्की को देखकर जल भुनकर खत्म हो जाए। हालेलुया। हमको तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जवानों को इस्तेमाल कर, बेटे बेटियों को इस्तेमाल कर। जो जितना परमेश्वर की निकटता में रहेगा, परमेश्वर उतनी ही उसकी सुधि देगा। वो ये नहीं कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। मैं तुझे नहीं जानता, वो ये नहीं बोलेगा। भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत, दाऊद कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। दाऊद अपने शरणागतों से कहता है, दाऊद अपने लोगों से कहता है, और वो खुद भी इस बात को मानता है कि अपना बोझ परमेश्वर यहोवा पर डाल दे। क्या हम अपने बोझ को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। हम अपने दुख को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम अपनी चिंता को कम कर सकते नहीं कर। पर जब हम बोलते प्रभु मेरा ये दुख है, इसको तू अपने ऊपर उठा ले, तो वो हमें पूरी से पाक साफ कर देता है, फ्री कर देता है। उस दुख को हमको याद भी नहीं आने देता। ये है परमेश्वर। हालेलुया।
कई बार परमेश्वर अपने लोगों को गहराई में ले जाता है। इधर देखिए, कई बार परमेश्वर अपने लोगों को गहराई में ले जाता है और ले जाकर उनको जांचता है कि ये मेरे लायक हैं या कहीं ऐसे तो नहीं, मैं तो इनकी जांच कर रहा था, कहीं ये बोले अरे परमेश्वर में जब से आए बड़े दुखी हैं। कोई कहता है क्या इस बात को? लाइफ में वो ये सब शब्दों को कहने की जरूरत भी नहीं छोड़ेगा वो परमेश्वर। पर कुछ लोगों की ना एक मेंटलिटी बोलते हैं ना, वो बन जाती है। उनसे कोई पूछे भैया कैसे हो, मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत लोग बोलते हैं इस बात को। वो लोग बोलते हैं इस बात को जो लोग किसी प्रकार की लालच में फंसे रहते हैं। आपको बोलना मैं बहुत आनंदित हूं, तो परमेश्वर आपको आनंदित ही कर देगा। आमीन, हालेलुया। अपना बोझ, यहाँ यहोवा परमेश्वर से कह रहा है, दाऊद अपना बोझ परमेश्वर पे मैं डाल देता हूँ और आप भी डाल दो, क्योंकि वचन में लिखा है वो मेरे लिए जो पढ़ रहा है ना उसके लिए, और आप सुन रहे हो तो आपके लिए भी है। आमीन। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझको संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। धर्मी को कभी टलने, धर्मी, अधर्म तो सबने किया है, परंतु जब हम विश्वास करते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे अधर्म से मुझे बचा ले, मुझको पाप करने से बचा ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोड पर लगी हुई पोस्टर को भी, जो गंदी पोस्टर है उसको देख लेते हैं लोग, तो भी अभिषेक कम हो जाता है। और जब हम आते हैं अपने मकान में और कहते हैं प्रभु, घुटने पे जाकर प्रभु मैंने जो देखा है उसके पाप से मुझे बचा ले। हम ऐसे दुख भरे संसार में रह रहे हैं जिसमें आज व्यक्तियों को अपना जीवन बचाना बहुत टेढ़ी खीर हो चुकी है। आज आप अपनी बेटी के साथ, आज आप अपने बेटे के साथ बैठ के टीवी नहीं देख सकते अगर यदि आप माँ बाप हैं। नहीं देख सकते, कारण टीवी में दुनिया जहान की उल्टी सीधी पिक्चरें आ जाती हैं, उल्टी सीधी फोटो आ जाती है। फिर हमको क्या करना है? भैया इसको बंदी कर दो। बड़ी मुश्किल से तो हम यहाँ तक पहुंचे थे। हमारा लेवल परमेश्वर ने वहां से उठा के अपनी आत्मा से भर के यहाँ तक ले गया, और हमने जो ये पोस्टर वगैरह जो देखे, जो पिक्चर देखे, फिर वहीं पहुंच गए। फिर हमको यहाँ आने के लिए 50 बार परमेश्वर के आगे नाकर करनी पड़ेगी, बाबू गलती हो गई। और शैतान ऐसे काम कर रहा है, लोगों को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्शन देता है, और लोग खींचे चले जाते हैं शैतान के काम की तरफ। उनको बोला जाए कि आज आपको 3 घंटे प्रार्थना करनी है तो नहीं कर पाएगा कोई। आज बोला जाए कि आपको 3 घंटे पिक्चर देखनी है, बोलोगे जी हम तो 2 एक साथ देख लेंगे, 6 घंटे दे देंगे। आज बहुत माँ बाप के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बहुतों के तो 6-6 महीने हो गए, साल हो गए, नाम कटे पड़े हैं। सुबह समय पे निकलते हैं घर से, मॉलों में बैठे रहते हैं, मॉलों की सीढ़ियों में बैठे रहते हैं सारे दिन। देखा भाई 1 बज गया, 2 बज गया, तब अपने घर चले जाते हैं। माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है कि बच्चों को जाके स्कूल में पूछे वो जा रहे हैं नहीं जा रहे। कभी ये नज़ारा देखना हो तो मॉलों में जाके देखो, स्कूल टाइम में बच्चे सब बैठे रहते हैं जगह जगह। कारण समय बहुत खराब है। हम किसी को धोखा ना दें, ना तो माँ बाप को धोखा दे, ना अपने आप को धोखा दे। परमेश्वर को तो धोखा कोई दे ही नहीं सकता। हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख खुली किताब है। हालेलुया। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आप धर्मी हैं यदि आपके पास बाइबल पाई जाती है, आप उद्धार पाए हैं, आप बपतिस्मा लिए हैं, आप उसके बहुत प्यारे बेटे बेटियां हैं। मानो परमेश्वर आपके लिए लगातार विनती करता है, आपके लिए लगातार
विनती करता है वो परमेश्वर है। यहोवा ही की बाट जोता रहे, या बांध और दृढ़ हो जा। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हमको सेंट मैथ में परमेश्वर मिला है। बहुत दुनिया दुखी है। अभी शुक्रवार की रात को मेरी मीटिंग हुई एसडीएम नगर में। बहुत लोग आए वहां पर, अड़ोसी पड़ोसी लोग। जब प्रार्थना हो गई, प्रचार हो गया, उसके बाद कई लोगों ने बताया हम रात भर जगे रहते हैं, हमको नींद नहीं आती, बुरी आत्मा हमको सरेआम दिखाई देती है, हमसे बात करती है। हमने कहा केवल यीशु का धन्यवाद देना, ये तुम्हारी दुनिया बदल देगा। और ये सच्चाई है। नए लोगों में जाके हम लोग प्रचार करें, मरकुस के बारे में प्रचार करें, यूहन्ना के बारे में, पतरस के बारे में। कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा सामने वाले को, बस भैया यीशु मसीह का धन्यवाद देना, आप और आपका घराना बचाया जाएगा। इतनी सी प्रार्थना और इतना बड़ा काम, क्योंकि यीशु नाम से ही सब काम होते हैं। और कोई नाम नहीं है जो लोगों को बचा सकता है, लोगों को जिंदगी दे सकता है। आपके घर में कैसा भी विरोध है, आपके घर में कैसी भी समस्या है, उसका समाधान आपके मुंह में है। आप बोलना शुरू करें, आप प्रार्थना करना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 46 उसकी पहली आयत कहती है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान भी है, बल भी है। संकट में सहज से मिलने वाला परमेश्वर और सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। हमको जो मददगार मिला है वो सहज से मिला है। आप जहाँ रहते हैं ना, वहाँ फरिश्ते रहते हैं। फरिश्ते बहुत लोगों को दर्शन भी देते हैं, बहुत लोगों से बातचीत भी करते हैं, बहुत लोगों को रास्ता भी दिखाते हैं, और दिखाने के बाद फिर गायब हो जाते हैं। वो परमेश्वर हमारा सहायक है। आप लंबे रूट पे कहीं भी जा रहे हैं, अपने घर से निकल कर जा रहे हैं, आप जब प्रार्थना करके निकले हैं, चाहे आपके परिवार में किसी ने भी प्रार्थना करी है, आपका पूरा घराना सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं। बाइबल में लिखा ना, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई दुष्ट तेरे निकट नहीं आएगा। उसके बावजूद परमेश्वर ने, मेरी बहन मेरे भाई, तेरे मुंह में हास्य कर्म भरा है, जो बोलेगा वो हो जाएगा। आप प्रार्थना के प्रभाव से अपने बुजुर्गों को संभाल सकते हैं, अपने बेटे बेटियों को संभाल सकते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को संभाल सकता है। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष। आमीन, आमीन। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी पलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। परमेश्वर जो आपको मिला है, उसकी मात्र आवाज से पहाड़ भी डगमगा जाते हैं। और आप धन्य हैं कि आपको ऐसा परमेश्वर मिला है। मैं बहुत आनंदित रहता हूँ, कारण सुबह प्रार्थना करता हूँ, शाम को प्रार्थना करते हैं हम लोग, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना। कारण ये नहीं सब कर सकते हैं। आधा घंटा आप सुबह निकाल सकते हैं, आधा घंटा शाम को निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत बता दिया। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, तो 5-5 मिनट निकाल लो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरी मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें। प्रभु मैं यहाँ रहता हूँ, मुझ पर, मेरे परिवार पर अपना हाथ बना के रखना। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे कितना विरोध कर रहा है, इस बात को भूल जाएं। बस आप पति पत्नी एक मन के हो जाएं। अपने बच्चों को, छोटे हैं या बड़े, उनको लेके अपने साथ बैठे प्रार्थना में।
आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप बलवंत हाथ के नीचे फलवंत हुए हैं। आप बलवंत हाथ के नीचे फलवंत हुए हो। हालेलुया, आमीन। जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा, और अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको हर सुबह परमेश्वर देखता है, आपकी माँ को देखता है, आपके पापा को देखता है, आपकी औलाद को देखता है। आप बोले फिर भी परमेश्वर हमें आशीष नहीं, अरे भैया 2 घड़ी समय तो बिताओ उसके साथ। कम से कम शुक्रवार के दिन हम सब लोग ज़्यादातर शुक्रवार करते हैं, परंतु यदि आपको हफ्ते में कोई भी दिन मिलता है, आप हफ्ते में एक बार उपवास जरूर करें। हालेलुया। यहाँ पर हर शुक्रवार 11 से 12 फास्टिंग प्रेयर होती है। 11 बजे शुरू हो जाएगी, 12 बजे समाप्त करेंगे। हालेलुया। हमारे यहाँ समय को बहुत मद्देनजर करके रखा जाता है। ऐसा नहीं है और जगहों की तरह के सुबह आ गए अब शाम तक तुम्हारे को बिठा के रखना है, नहीं। परमेश्वर सहज से मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 1 उसकी 3 आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। दया का पिता है, दया करेगा, शांति का परमेश्वर है। आप जो विश्वास करते हैं, क्या आपके पास शांति है? अच्छी बात, मेरे पास भी शांति है। आमीन। और शांति होना बहुत जरूरी है। आपके पास सब कुछ और शांति ना हो ना तो नींद भी नहीं आएगी, आंख खोल के पड़े रहोगे सारी रात। मेरे को बहुत लोगों के फोन आते हैं, भैया हम लोग रात भर नहीं सोए। भैया जब नींद आ जाए जब भी सो जाना, अपने घर का काम काज निपटा लो। औरतों को चिंता बहुत होती है, औरतों को बहुत चिंता होती है। मैं ऐसी बहनों को जानता हूँ जिनके आदमी घर में एक पैसा नहीं देते कमा के, नशा करते हैं, घर से बाहर पड़े रहते हैं। वो बेचारी घर का सारा काम धाम करेंगी, सुबह क्या बनेगा, शाम, पूरी घर की चिंता बागडोर उनके सिर पर है। और ज़्यादा प्रार्थना की जाए तो परमेश्वर बिगड़े हुओं को भी सुधार सकता है, तुम्हारे साथ खड़ा कर सकता है। आमीन। प्यार से सब कुछ हो सकता है, प्यार से, गुस्से से कुछ नहीं हो सकता। गुस्से से तो वही होगा, फिर एक का मुंह उधर होगा तो एक का उधर होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, पड़ोसियों से प्रेम करो। तो हमें अपने लोगों से तो ज्यादा प्रेम करना है। और के घर में किसी को हारी बीमारी हो तो उसको ना अकेला ना छोड़े, उसके लिए ज़्यादा प्रार्थना करें ताकि वो भी भला चंगा हो जाए, भली चंगी हो जाए। हालेलुया। वह हमारी सब कलेशों में शांति देता है। कलेश कैसे भी क्यों ना हो, कलेश कई जगह से आता है, लड़ाई से, झगड़े से, परेशानी से। पर आपने न्यूज़ देखा है, इजरायली लोग, युद्ध खूब हो रहा है सीरियम भाई, इजराइल में यहूदी लोग परमेश्वर के गीत बजा रहे हैं डेक पर और बहुत डांस कर रहे हैं। कौन से गीत बजा रहे हैं? परमेश्वर के गीत बजा रहे हैं। उसकी स्तुति में डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और उनके नाचने गाने को देखकर और लोग दुखी हो रहे हैं। अरे इतने लोग मार दिए इनके, ये फिर भी परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, फिर भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। परमेश्वर ही है। जब हम स्तुति करते हैं या स्तुति सुनते हैं, हमको परमेश्वर अपनी सुरक्षा और सामर्थ्य देता है। आमीन। बहुत परमेश्वर के भक्त हुए, उनके पास चिट्ठियां आ गई, भाई
फलाना राजा तुम्हारे पर चढ़ाई करने आ रहा है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बुलाओ स्तुति आराधना करने वालों को, परमेश्वर के गीत शुरू कर दो, परमेश्वर की भक्ति शुरू कर दो। उनको लड़ना भी नहीं पड़ा और विरोधी आपस में ही लड़ कर मर गए। तो क्या परमेश्वर वही नहीं है? वही है। तुम्हारे हाथ में सामर्थ है, तुम्हारी जबान में सामर्थ है। जिसको तुम बांधोगे उसको वो बांधेगा, जिसको तुम खोलोगे उसको वो खोलेगा। हालेलुया, आमीन। ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार से कलेश में है। कोई कलेश में चल रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसको शांति दे सकते हैं। उसके लिए उपवास सहित प्रार्थना कर सकते हैं और उसको कह दें जिसके लिए उपवास किया, प्रार्थना भैया हमने आपके लिए उपवास के साथ प्रार्थना की, उसको भी अच्छा लगेगा, परमेश्वर को तो लगेगा ही लगेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल भी रखें। प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ मेल रखें। आप यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर भी आ जाएगा, पवित्र आत्मा भी आ जाएगा। आज सुबह से शाम तक परमेश्वर चिल्लाते रहे, पवित्र आत्मा आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने अपना सारा अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो के शुद्ध और साफ करता है। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हमें बने रहना है, हालेलुया, हमारी पहुंच भी हुई है। हमारी जो पहुंच है वो दिल्ली तक नहीं है, हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। हमारी पहुंच लीडरों तक नहीं है, हमारी पहुंच सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक है। आमीन। परमेश्वर की महिमा और आदर करो, उसकी आशा में घमंड करो। मैं विश्वासी बेटी हूं, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। मैं विश्वासी भाई हूं, मुझे मेरा परमेश्वर संभालेगा। केवल वही नहीं वरन कलेशों में भी घमंड करे, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में उड़ेला गया है। हालेलुया। हम लोग फलवंत हैं। हमको दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से, बीमारी रोग से डरने की जरूरत नहीं है। काफी दिन हो गए, यहाँ पीछे चर्च है, हालेलुया, उनकी बहन के लड़के को जिन थे, उसको चारपाई पे बांधते, यहाँ भी बांधते, यहाँ भी बांधते, यहाँ भी बांधते, वो चारपाई को लेके बीच में से ऐसे उड़ जाता, बना बनाया। बहन का फोन है, भैया ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा आप उसको ले आओ। तो लेकर आए, 1 दिन लेकर आए, 2 दिन लेकर आए, 3 दिन लेकर आए। उस बच्चे से बुरी शक्तियां हट गई, वो पूरी से ठीक हो गया, जवान बच्चा है। 3 दिन में तो परमेश्वर बड़े बड़े बाड़ों को उड़ा देता है। आप ये मत सोचो, आप तो बोल दो मैं तो मक्खी की तरह रगड़ कर फेंक दूंगा शैतान को। अब जिसमें दुष्टात्मा उसके सामने खड़े होगा, मैं तुझे निचोड़ कर फेंक दूंगा, मैं तुझे अपने पैरों के नीचे रगड़ दूंगा। क्योंकि उस समय आप अपनी जगह से आप नहीं बोल रहे, आपका परमेश्वर आपके अंदर होके बोलता है। और शैतान की जो जगह है ना उसको वो दिखा देता है, शैतान की जगह को वो दिखा देता है।
हालेलुया। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं। ज़्यादा प्रार्थना करें और ज़्यादा आशीष पाएं, ये जानकर कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए में स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा सर्वस्थान दिलगढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। किसी में कैसी भी दुष्ट आत्मा हो, आपने कोई ना कोई वचन तो पढ़ना पड़ेगा और वही वचन शैतान को मार गिराएगा। आप बोले मैं वचन नहीं पढ़ूंगा और वैसे उससे लिपटा रहूंगा तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो परमेश्वर का वचन आपको मारना पड़ेगा ताकि वो शैतान को चकनाचूर कर दे। और हम लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए हैं, हम लोग घाट घाट का पानी पी कर आए हैं। हम वो पत्थर हैं, हम वो पत्थर हैं, अब जिस पर पड़ेंगे उसको चकनाचूर कर देंगे। आमीन। हम परमेश्वर के वो पत्थर हैं, शैतान को चकनाचूर कर देंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग पैसे के चक्कर में लोगों को ना सुपारी देते हैं, मार देते हैं। ये पान में खाने वाली सुपारी नहीं। सगे भाई ने अपने सगे भाई को मरवा डाला। बाद में पता लगा कि भाई ने भाई को इसलिए मरवा दिया कि बड़ा भाई बहुत तरक्की कर रहा था, फैक्ट्रियां बना ली, घर बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। उसको ये जलन थी, ये क्यों तरक्की कर रहा है, बस उसको रास्ते से हटा दिया। अब सब मेरा है। परंतु गलत काम करने वाला जेल में ही जाएगा, चाहे कोई भी है। अरे 2 रोटी खानी है, मेहनत करेंगे तो घी लगा के खाओगे, कम मेहनत करोगे तो सूखी खानी पड़ेगी। नहीं, हम यहाँ पर सबने गरीबी देखी है, कोई नहीं बचा उससे। नहीं देखी क्या? सबने देखी है, मैंने भी देखी है। पर परमेश्वर पर हमने भरोसा किया, उसने हमें वहां से उठाया है ऊपर। वो कहता है मैं तुझे घूरे से उठाऊंगा, तुझे चट्टान पर खड़ा कर दूंगा। बस तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम तेरे प्रति, तेरी पत्नी के प्रति, तेरे माँ बाप के प्रति, तेरे परिवार के प्रति बना रहे। मैं परमेश्वर में अच्छा हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं हूं तो बेकार है। मैं अपने बेटी दामाद के साथ अच्छा नहीं हूं, बेकार है। मैं अपने देवते देवतियों के साथ अच्छा नहीं हूं तो बेकार है। हालेलुया। हमको अपनी औलाद के साथ समय असमय खड़े रहना है ताकि उनको भी भरोसा रहे, नहीं मेरा पापा है। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसकी 49वीं आयत कहती है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसको सुमरन कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति वहीं से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। क्या कोई कह सकता है कि मैंने जब से प्रभु यीशु मसीह को जाना है जीवन पाया है? कितना भी पैदल चलना पड़े, कितना भी भाग दौड़ करनी पड़े, परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे तो प्रतिफल भी पाएंगे। दौड़ेंगे तो प्रतिफल भी पाएंगे, क्योंकि इंतजाम परमेश्वर का है। इंतजाम परमेश्वर का है। वो कहता है मर्डर में तेरे संग संग हुई इधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने शक्तिशाली हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। जो तुझसे लड़ते झगड़ते उनके मुंह काले होंगे और वो मिट जाएंगे। तुम अपने दुश्मनों को सुबह से शाम तक गाड़ी लेके घूमोगे ना तो भी नहीं पाओगे। इतना दूर फेंक देगा तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। पहला पत्रस 4 उसकी 12वीं आयत, हे प्रियो
जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में तुम सहभागी होते हो आनंद बनाओ। मसीह यीशु का काम करते समय यदि आपको कोई दुख हो रहा है तो आनंद मनाओ, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित हो जाओ। परमेश्वर आपको कलेशों से, बीमारियों से, रोगों से छुटकारा देने की बात करता है। आमीन। और इन चीजों से छुटकारा मिल जाए तो समझ लो हमने फतेह पा ली। आमीन। हालेलुया। अभी हमारे पास समय है, 2 जवान बच्चे आगे आ जाए ना करेंगे। सब लोग अपना हाथ ऊपर उठाएं। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति आपसे लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।